डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम रेप के आरोप में 20 साल के लिए जेल जा चुका है। अब सवाल यह है कि डेरा कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, कौन बनेगा राम रहीम का उत्तराधिकारी, कौन बनेगा वारिस। इसी सवाल पर पहली बार डेरा की ओर से ऑफिशियल बयान आया है। डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन विपासना ने एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह से कहा है कि डेरा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, राम रहीम ही डेरा प्रमुख बना रहेगा। डेरा के रोज का काम जैसे डेरा मैनेजमेंट चलाता रहा है वैसे ही चलाएगा, लेकिन राम रहीम का कोई उत्तराधिकारी या वारिस नहीं होगा। ये ऑफिशियल बयान डेरा का हम आपको सुना रहे हैं। ये बात डेरा चेयरपर्सन ने डेरा परिसर में दिए इंटरव्यू में कही है। राम रहीम के जेल जाने के बाद राम रहीम से जुड़े कई और सवालों के जवाब पहली बार डेरा ने दिए हैं। बाबा गुरमीत, राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा और सिरसा, ये वो तीन शब्द हैं जो आप लोग लगातार पिछले 15 दिनों से सुन रहे हैं। और इस वक्त हम सिरसा के बाबा गुरमीत राम रहीम के उसी डेरा सच्चा सौदा में बैठे हुए हैं और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं डेरा की चेयरपर्सन, जी हाँ, विपासना जी इस वक्त एबीपी न्यूज से खास तौर पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और हम डेरा सच्चा सौदा में ही हैं। मैम, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हम लोगों को टाइम दिया। सवाल मैं सबसे पहला यही पूछना चाहूँगा जो तमाम लोगों के जहन में है इस वक्त, डेरा सच्चा सौदा का आगे होगा क्या? कौन उत्तराधिकारी होगा, कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन इन तमाम प्रॉपर्टीज़ का वारिस होगा? डेरा के बारे में जो ये अफवाहें फैल रही हैं कि उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है डेरे ने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डेरे के उत्तराधिकारी गुरुजी ही रहेंगे। जो आम डे टू डे फंक्शंस हैं, जैसे मैनेजमेंट पहले चलाती रही है वो वैसे ही चलाती रहेगी। उत्तराधिकारी डेरे की तरफ से कोई भी घोषित नहीं किया गया, वो गुरुजी ही रहेंगे। इसके अलावा मैम, बात ये भी आ रही थी कि शायद जसमीत होंगे या फिर और कोई होगा, तो इस बारे में अंतिम निर्णय हो चुका है कि बाबा जी ही रहेंगे? जी, ये बिल्कुल अंतिम निर्णय है। कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा, सिर्फ बाबा जी ही रहेंगे। इसके बाद में मैम दूसरे सवाल पे आता हूँ। डेरा की फंक्शनिंग को लेके तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि डेरा में क्या कुछ नहीं होता था, सब कुछ डेरा के अंदर होता था, तमाम जो गलत काम हैं वो डेरा के अंदर होते थे। डेरा की प्रॉपर्टीज़ को लेके सवाल उठ रहे हैं कि हज़ारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ है, 700 एकड़ में फैली हुई है, इतनी बड़ी सल्तनत बनाई हुई है, इतनी बड़ी मिल्कियत बनाई हुई है, लोगों की ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है। इस बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी देंगी? आपके प्रॉपर्टीज़ का क्या है, किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं, कितनी हैं, और जो ये बातें निकल के सामने आ रही हैं ज़मीन हथियाना, ये सब, इस पर थोड़ा सा। देखिए, ये सब गवर्नमेंट प्रशासन असेस कर रहा है डेरे की प्रॉपर्टीज एज पर ऑनरेबल हाई कोर्ट। और ऐसा कुछ नहीं है कि डेरे में बहुत बड़ी सल्तनत क्रिएट करी गई है। 5 करोड़ फॉलोवर्स हैं डेरे के, 6 करोड़ फॉलोवर्स हैं डेरे के। वो टाइम टू टाइम यहाँ पे आते हैं, उन्होंने अपने बिजनेस क्रिएट किए हैं, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाई हैं, पार्टनरशिप फर्म्स बनाई हैं, कंपनीज बनाई हैं और वो उसे चला रहे हैं, ताकि अब वो यहाँ लोग आएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो अपने जीने का कमाएंगे ही यहाँ से, तो वो चीज़ वो कर रहे हैं। रही बात डेरे की, तो एग्रीकल्चर लैंड है, डेरे का खेतीबाड़ी होती है जिससे आमदन से डेरे का खर्चा चलता है। बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं, बिजनेस हैं, वो लोगों के जो यहाँ फॉलोवर्स हैं उन्होंने यहाँ पे आके इस्टेब्लिश किए हैं। मैम, जो ज़मीन है वो मतलब डेरा ने उनको दी और उन लोगों ने अपनी पार्टनरशिप फर्म वगैरह बना के तब ये फैक्ट्रीज वगैरह खड़ी की हैं? जी, उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म बना के ये फैक्ट्रीज खड़ी की हैं। डेरा ने उन्हें लैंड लीज पे दे दी या रेंट पे दे दी, ये चीज़ करा है। यानी कि जो ये कहा जा रहा है कि ये जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे लगातार लाइन से फैक्ट्रीज हैं सारी, वो हमने देखी हैं। इसके अलावा अंदर रिसोर्ट्स वगैरह और बाकी जो चीज़ें हैं, तो आपके कहने का मतलब है कि जो फॉलोअर्स हैं उनमें से बहुत से लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं इन सब चीज़ों में? जी, वो बिजनेस पार्टनर हैं और उन्हें वही हैंडल करते हैं। अलग अलग फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं जो उन्हें देखते हैं, चाहे वो रिजॉर्ट है, चाहे वो फैक्ट्रीज हैं, उनके अलग अलग सीईओ हैं, डायरेक्टर्स हैं जो उस चीज़ को देखते हैं। इसके अलावा मैम, आपका एक 200 बेड का हॉस्पिटल है यहाँ पे, उस हॉस्पिटल को लेके अब बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पे अंगदान जो है वो होता था, लोग जो फॉलोअर्स हैं वो या उनके फैमिली मेंबर्स जो है अंगदान करते थे, और अंगों की जो तस्करी है उसका आरोप डेरा के ऊपर लग रहा है। ये सरासर गलत है, बेबुनियाद बातें हैं। डेरा जब से इस्टेब्लिश हुआ है तब से मानवता भलाई के कार्य करता रहा है। यहाँ पे मुफ्त आँखों का कैंप लगाया जाता है,
लोगों को, इतने अंधे लोगों को यहाँ आंखें दी गई, उनका इलाज किया गया। स्किन बैंक है यहाँ पे, जो लोग जल जाते हैं एसिड अटैक से, जो लड़कियां जल जाती हैं उन्हें यहाँ स्किन प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा बोन बैंक भी बनने जा रहा है। जो लोगों ने बकायदा फॉर्म भरे हुए हैं कि हम अपने मरणोपरांत अपना शरीर दान, बोन बैंक, स्किन, ये सब डोनेट करना चाहते हैं। किस लिए? सिर्फ मानवता भलाई के कार्य के लिए। और जो भी वो बॉडीज देते हैं, डोनेट करते हैं, वो रिसर्च के लिए डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस को दी जाती हैं, ताकि उन पे रिसर्च किया जाए, ना कि डेरा इसको एज अ बिजनेस चलाता है। इसको मानवता भलाई के कार्य डेरा पहले भी करता रहा है, आज भी करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये अब बेबुनियाद बातें उठाई जा रही हैं कि डेरा तस्करी करता था या अंगदान की वो करता था, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ये पहले क्यों न उठाई गई? अभी ये सारी चीजें क्यों हो? जो इतने मेडिकल कॉलेजेस के, रिसर्च सेंटर्स के, हमारे पास बकायदा लेटर्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट लेटर्स आई हैं और उन्होंने रिसर्च किया है उन बॉडीज पे, उन्होंने रिसर्च सारा कुछ निकाला है। तो वो पहले, अब ये बातें बनाना, तो आप खुद समझदार हैं कि कैसे मनगढ़ंत बातें अब बनाई जा रही हैं। तो राम रहीम ही बना रहेगा डेरा प्रमुख। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से ऑफिशियल बयान। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।